गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं हूं मानुष पटेल और स्वागत है आप सबका मेरी चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे H1NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के कुछ क्वेश्चन कि जो नेट एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस ईयर नेट एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। फ्रेंड्स, हर बार नेट एग्जामिनेशन में NMR के मिनिमम 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसे बराबर समझो और प्रैक्टिस करो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, हाउ मेनी सिग्नल्स वुड यू एक्सपेक्ट टू सी इन द H1NMR स्पेक्ट्रम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये कंपाउंड जो है एन ब्यूटेन है, उसमें से हमें कितने सिग्नल मिल सकते हैं वो हम काउंट करना है, वो हमें आंसर देना है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम में जितने भी NMR के क्वेश्चन होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सिग्नल काउंटिंग के होते हैं। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है। हमें याद क्या रखना है कि जितने टाइप ऑफ प्रोटॉन कंपाउंड में उतने हमें सिग्नल मिलेंगे। जितने टाइप ऑफ प्रोटॉन कह रहा हूँ फ्रेंड्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं। ये एन ब्यूटेन में कितने प्रोटॉन है देखते हैं, ये 3 3 6 2 और 8 और 10। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें 10 सिग्नल मिलेंगे। इनमें 10 प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 10 है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें 10 सिग्नल मिलेंगे। हमें यहाँ पे टाइप ऑफ प्रोटॉन ढूंढना है कि कितने टाइप के प्रोटॉन एन ब्यूटेन में है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है और दोनों मिथाइल ग्रुप CH2 के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए ये दोनों मिथाइल ग्रुप सेम हो गए। उसका मतलब है ये मिथाइल ग्रुप के 3 प्रोटॉन और इसके भी 3 प्रोटॉन, कुल मिला के 6 प्रोटॉन सेम हो गए और ये 6 प्रोटॉन हमें सिर्फ एक सिग्नल देंगे। ये पेन चालू नहीं है, मुझे बदलनी पड़ेगी पेन। हाँ, तो फ्रेंड्स मैं ये कह रहा था कि ये दोनों CH3 सेम ग्रुप है, इसलिए ये दोनों CH3 के कुल मिला के 6 प्रोटॉन वन टाइप ऑफ प्रोटॉन हो गए, इसलिए ये 6 प्रोटॉन सिर्फ एक सिग्नल देंगे। ठीक उसी तरह ये CH2 CH3 के साथ जुड़ा हुआ है, ये CH2 भी CH3 के साथ ही जुड़ा हुआ है, इसलिए फ्रेंड्स ये दोनों CH2 ग्रुप भी सेम हो जाएंगे और इसके कुल मिला के कुल 4 प्रोटॉन सेकंड टाइप ऑफ प्रोटॉन हो गए और ये भी एक सिग्नल ही देंगे। तो यहाँ पे कुल मिला के प्रोटॉन के टाइप हो गए 2, इसलिए सिग्नल मिलेंगे हमें 2। एन ब्यूटेन में फ्रेंड्स हमें 2 सिग्नल मिलेंगे। ये दोनों CH3 मिथाइल ग्रुप सेम हो गए, इसके 6 प्रोटॉन, कुल मिला के 6 प्रोटॉन वन टाइप ऑफ प्रोटॉन हो गए और ये दोनों CH2 ग्रुप के टोटल 4 प्रोटॉन है वो सेकंड टाइप के प्रोटॉन हो गए, इसलिए यहाँ पे 2 टाइप के प्रोटॉन है, इसलिए 2 सिग्नल मिलेंगे। इज द क्लियर, समझ आ रहा है? आपको बस इतना याद रखना है कि जितने टाइप के प्रोटॉन कंपाउंड में है उतने सिग्नल आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाउ मेनी सिग्नल वुड यू सी इन बिलो कंपाउंड। हाँ, तो फ्रेंड्स ये कंपाउंड जो है उसमें क्या होगा, ये CH3 ग्रुप है, इसके 3 प्रोटॉन है वो वन टाइप ऑफ प्रोटॉन हो गए और यहाँ पे COCH3 ग्रुप है, तो इस तरफ CH3 ग्रुप है और इस तरफ COCH3 ग्रुप है, तो ये दोनों ग्रुप अलग हो गए, इसलिए इसके 3 प्रोटॉन एक टाइप के हो गए और ये CH3 इससे अलग हो जाएगा, इसके लिए इसके 3 प्रोटॉन सेकंड टाइप के प्रोटॉन हो गए। ये वन टाइप के प्रोटॉन और ये सेकंड टाइप के प्रोटॉन, 2 टाइप हमें मिल गए हैं। अब आपको पता है कि बेंजीन में यहाँ पे भी एक प्रोटॉन होता है और यहाँ पे भी एक प्रोटॉन है, ठीक उसी तरह यहाँ पे भी एक और यहाँ पे भी एक। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, CH3 ग्रुप है, यहाँ से ये प्रोटॉन ऑर्थो पोजीशन पे है और यहाँ पे ये भी प्रोटॉन भी ऑर्थो पोजीशन पे है, इसलिए ये दोनों प्रोटॉन यहाँ से मिथाइल ग्रुप से ऑर्थो पोजीशन में होने के कारण ये दोनों प्रोटॉन भी सेम हो जाएंगे, इसलिए ये दोनों प्रोटॉन सिंगल सिग्नल देंगे। तो हमें अभी कितने सिग्नल मिल गई, ये एक टाइप के प्रोटॉन की एक सिग्नल, ये दोनों दूसरे टाइप के प्रोटॉन की दूसरी सिग्नल और ये जो तीसरे टाइप के प्रोटॉन है उसकी तीसरी सिग्नल, हमें 3 सिग्नल मिल गई है। अब हम ये देख सकते हैं कि ये COCH3 ग्रुप है, उससे भी ये प्रोटॉन ऑर्थो पोजीशन में है और ये भी इसके ऑर्थो पोजीशन में भी है, इसलिए ये दोनों भी सेम हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इस कंपाउंड में टोटल 4 टाइप के प्रोटॉन हो गए। ये CH3 के 3 प्रोटॉन एक टाइप के हो गए, ये 2 प्रोटॉन CH3 के ऑर्थो पोजीशन में होने के कारण ये दोनों भी एक टाइप के हो गए,
ये दो प्रोटॉन है CO CH3 ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन में होने के कारण ये दोनों भी वन टाइप के हो गए, और ये CO CH3 ग्रुप के मिथाइल ग्रुप के 3 प्रोटॉन भी एक टाइप के हो गए। इसलिए टोटल टाइप ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे 1, ये दोनों 2, ये 3 और ये 4। यहाँ पे 4 टाइप ऑफ प्रोटॉन है, मतलब यहाँ पे हमें 4 सिग्नल्स मिलेंगे। इस कंपाउंड में 4 टाइप ऑफ प्रोटॉन है, इसलिए हमें यहाँ पे 4 सिग्नल मिलेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? चलिए अब आगे चलते हैं। अब मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम ही है, सिग्नल ही काउंट करना है हमें। अब देखिए ये कंपाउंड, इसमें क्या है, ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप दोनों बेंजीन रिंग के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए दोनों सेम हो गए। इसलिए दोनों मिथाइल ग्रुप के टोटल 6 प्रोटॉन 1 सिग्नल देंगे। दोनों मिथाइल ग्रुप सेम है, इसलिए दोनों मिथाइल ग्रुप के टोटल 6 प्रोटॉन 1 टाइप के प्रोटॉन हो गए, इसलिए ये 1 सिग्नल देंगे। फिर अगले एग्जांपल में हमने देखा उसी तरह यहाँ से ऑर्थो पोजीशन में ये 2 प्रोटॉन है, और यहाँ से भी CH3 सेम ग्रुप है, उसके भी ऑर्थो पोजीशन में 2 प्रोटॉन है। यहाँ से भी CH3 के ऑर्थो पोजीशन में 2 प्रोटॉन, और यहाँ से भी CH3 की ही ऑर्थो पोजीशन में 2 प्रोटॉन है। तो ये चारों प्रोटॉन फ्रेंड्स सेम हो जाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ही है और दोनों तरफ ही ऑर्थो पोजीशन में प्रोटॉन है, तो ये चारों प्रोटॉन सेम हो जाएंगे। इसलिए ये चारों प्रोटॉन मिलके हमें एक सिग्नल देंगे। इसलिए यहाँ पे 2 टाइप ऑफ प्रोटॉन हो गए। ये दोनों CH3 के 6 प्रोटॉन 1 टाइप के हो गए, और ये 4 प्रोटॉन वो सेकंड टाइप के प्रोटॉन हो गए। तो टोटल टाइप ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे 2 है, इसलिए यहाँ पे हमें सिग्नल मिलेंगी, 2 सिग्नल हमें इस कंपाउंड में मिलेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब फ्रेंड्स, आपने स्टीरियो केमिस्ट्री या सिमेट्री में सिग्मा प्लेन का कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही होगा। आपको पता है कि हम जब सिग्मा प्लेन पसार करते हैं, सिग्मा प्लेन क्या करता है कि कंपाउंड को दोनों सेम पार्ट में डिवाइड कर देता है, और एक पार्ट जो होता है वो दूसरे पार्ट की मिरर इमेज बन जाता है। तो फ्रेंड्स, इस कंपाउंड में हम देखें तो इस कंपाउंड में हम यहाँ से अगर सिग्मा प्लेन पसार करते हैं, इस तरफ इस तरीके से सिग्मा प्लेन पसार करें हम सिग्मा प्लेन, तो हमें क्या मिलेगा, ये पोर्शन का मिरर इमेज ये हो गई, इसको यहाँ पे ला दीजिए तो मिरर इमेज हो गई। तो हमें क्या ध्यान रखता है कि जब हम किसी कंपाउंड में सिग्मा प्लेन पसार करते हैं तो वो सिग्मा प्लेन के दोनों साइड वाले प्रोटॉन, आमने सामने वाले प्रोटॉन सेम हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 2 प्रोटॉन सेम हो जाएंगे यहाँ पे। ये बात आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखनी है कि जब भी कोई कंपाउंड में सिग्मा प्लेन पसार हो और कंपाउंड 2 पार्ट में डिवाइडेड हो जाए, तो आमने सामने ऑपोजिट पार्ट के प्रोटॉन सेम हो जाते हैं। ये पार्ट के ये प्रोटॉन और सामने वाला ये पार्ट का ये प्रोटॉन दोनों सेम हो जाते हैं, इसलिए ये दोनों सेम प्रोटॉन 1 टाइप के प्रोटॉन को ये 1 सिग्नल देंगे। और फ्रेंड, दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि जिन जिन प्रोटॉन में से सिग्मा प्लेन पसार होता हो, ये यहाँ पे ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन, ये दोनों में से सिग्मा प्लेन पसार हो रहा है, तो ये 2 प्रोटॉन डिफरेंट हो जाएंगे फ्रेंड्स। जिन 2 प्रोटॉन में से सिग्मा प्लेन पसार हो वो डिफरेंट हो जाते हैं, और उसके और सिग्मा प्लेन लेने के बाद जो पार्ट डिवाइड होते हैं कंपाउंड के, वो दोनों पार्ट की आमने सामने वाले प्रोटॉन वो सेम हो जाते हैं। तो फिर यहाँ से सिग्मा प्लेन लेते तो ये सामने वाले 2 प्रोटॉन आमने सामने वाले 1 टाइप हो गए, सेम हो गए, और यहाँ से सिग्मा प्लेन लेते हैं हम ये 2 प्रोटॉन में से, तो ये 2 प्रोटॉन डिफरेंट हो गए। इसलिए टोटल टाइप ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे कितने मिलेंगे हमें, ये प्रोटॉन 1, ये प्रोटॉन 2 डिफरेंट टाइप हो गए, और ये 2 प्रोटॉन सिंगल टाइप की। यहाँ पे 3 टाइप ऑफ प्रोटॉन मिले, इसलिए यहाँ पे 3 सिग्नल मिलेंगे हमें, 3 सिग्नल्स मिलेंगे। जितने टाइप के प्रोटॉन उतने टाइप के सिग्नल्स। ठीक है, समझ आ गया कि यहाँ पे किस तरीके से हमने किया, सिग्नल प्लेन लिया और सिग्नल ढूंढे हमें। चलिए फिर आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट है सिग्नल प्लेन का फ्रेंड्स। देखो, यहाँ पे OCH3 ग्रुप है और यहाँ भी OCH3 ग्रुप है, तो ये दोनों तो सेम हो गए और ये दोनों सेम हो गए, इसलिए ये मिथाइल के ये 3 प्रोटॉन और ये 3 प्रोटॉन कुल मिला के 6 प्रोटॉन 1 सिग्नल ही देंगे, जैसे हमने आगे देखा 2 एग्जाम्पल में। और इसमें सिग्मा प्लेन कहाँ आ गया, यहाँ से हम सिग्मा प्लेन लेते, यदि ये है सिग्मा प्लेन,
तो आप देख सकते हैं ऊपर इस कंपाउंड की तरह यहाँ पे भी इसका मिरर इमेज ये हो जाता है, ये हो गई है। इसलिए हम यहाँ से सिग्मा प्लेन ले सकते हैं। तो यहाँ से यदि हम सिग्मा प्लेन लेते हैं तो हमने आगे देखा उसी तरह ये प्रोटॉन सामने वाले ये दोनों सेम हो जाते हैं, ये दो प्रोटॉन सेम है और ये दो प्रोटॉन भी सेम है। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, ये दो प्रोटॉन से अलग है। ये दो सेम है लेकिन ये और ये अलग है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कितने टाइप के प्रोटॉन हो गए हैं देख सकते हैं। ये दोनों CH3 ग्रुप सेम है और CH3 ग्रुप सेम है, इसके 6 प्रोटॉन 1 टाइप के प्रोटॉन हो गए। ये दो प्रोटॉन सिग्मा प्लेन की वजह से 1 टाइप के हो गए और ये दो प्रोटॉन भी 1 टाइप के हो गए। टोटल 3 टाइप के प्रोटॉन से, इसलिए हमें यहाँ पे मिलेंगे 3 सिग्नल्स। समझ आ रहा है ना मैं जो कह रहा हूँ वो। ये 1 टाइप के प्रोटॉन दो, ये सिग्मा प्लेन के सामने वाले प्रोटॉन, ये 1 टाइप के प्रोटॉन, टोटल 2 टाइप हो गए। और ये और CH3 दोनों ग्रुप है, सेम ग्रुप है, उसके कुल मिला के 6 प्रोटॉन, वो तीसरे टाइप के हो गए। 3 टाइप ऑफ प्रोटॉन 3 सिग्नल। ठीक है, चलो है चलते हैं। इस कंपाउंड में क्या है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। सबसे पहले ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन दोनों Br ब्रोमीन के साथ जुड़े हुए हैं। ये प्रोटॉन भी यहाँ पे Br के साथ जुड़ा हुआ है और ये प्रोटॉन भी यहाँ पे Br के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए ये दोनों प्रोटॉन सेम हो जाएंगे और ये दोनों मिलके सिर्फ 1 सिग्नल देंगे। ये दोनों के टोटल कुल मिला के 1 सिग्नल, ये दोनों सेम प्रोटॉन 1 टाइप के प्रोटॉन हो गए। अब ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन आप देख सकते हैं कि ब्रोमीन से नज़दीक है और ये ब्रोमीन से दूर है और ये हाइड्रोजन से नज़दीक है। ये प्रोटॉन इस ब्रोमीन से नज़दीक है और इस हाइड्रोजन से नज़दीक है। ठीक उसी तरह ये प्रोटॉन जो है, ये प्रोटॉन भी इस तरफ ब्रोमीन से नज़दीक है, इस तरफ हाइड्रोजन से नज़दीक है और इस तरफ ब्रोमीन से नज़दीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार ये दोनों प्रोटॉन भी सेम हो जाएंगे क्योंकि दोनों प्रोटॉन ब्रोमीन और हाइड्रोजन दोनों से नज़दीक है। ये प्रोटॉन यहाँ पे नज़दीक है और ये प्रोटॉन यहाँ पे नीचे नज़दीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम टोटल प्रोटॉन कितने मिलेंगे, टोटल टाइप ऑफ प्रोटॉन कितने मिलेंगी। ये दोनों प्रोटॉन सेम जो ब्रोमीन के साथ जुड़े हुए हैं और ये दो प्रोटॉन भी सेम जो ब्रोमीन और हाइड्रोजन के साथ नज़दीक है दोनों। इसलिए टोटल टाइप ऑफ प्रोटॉन 2 हो गई। इसलिए हमें यहाँ पे मिलेंगे 2 सिग्नल्स। समझ आ गया? ठीक है, सेम एग्जांपल है लेकिन उसमें हमने क्या किया है, यहाँ पे जो ब्रोमीन था वो यहाँ से ब्रोमीन हटा के सिर्फ यहाँ लगा दी है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले ये हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ जुड़ा हुआ है। ये 1 टाइप क्या हो गया, सिंगल हाइड्रोजन, 1 सिग्नल देगा। ठीक है, अब देख सकते कि ये हाइड्रोजन है जो ब्रोमीन से नज़दीक है और ये हाइड्रोजन भी ब्रोमीन से नज़दीक है। दोनों हाइड्रोजन ब्रोमीन से नज़दीक है, इसलिए दोनों हाइड्रोजन सेम हो गए और दूसरे टाइप के हो गए। ये 1 टाइप ऑफ हाइड्रोजन हो गया। ये दोनों सेम हाइड्रोजन ब्रोमीन से नज़दीक है, इसलिए 2nd टाइप के हो गए। और ये 2 हाइड्रोजन प्रोटॉन इस हाइड्रोजन से नज़दीक है, इसलिए ये 2 प्रोटॉन सेम होंगे और ये 3rd टाइप प्रोटॉन हो गया। फिर समझ आ रहा है? समझ आ ये ब्रोमीन के साथ जुड़ा हुआ प्रोटॉन सिंगल टाइप का 1 सिग्नल देगा। ये 2 प्रोटॉन भी ब्रोमीन के साथ जुड़े हुए हैं, नज़दीक है, ब्रोमीन से नज़दीक है, इसलिए ये दो प्रोटॉन सेम हो जाएंगे और ये 2 प्रोटॉन मिलके सिंगल सिग्नल देंगे। ठीक उसी तरह ये 2 प्रोटॉन भी H से नज़दीक है हाइड्रोजन से, इसलिए ये 2 प्रोटॉन भी सेम हो जाएंगे और सिंगल सिग्नल देंगे। तो यहाँ पे टाइप ऑफ प्रोटॉन हो गई है फ्रेंड्स, ये 1 हाइड्रोजन, ये दोनों मिला के 2 और ये दोनों 3 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन है, इसलिए यहाँ पे हमें मिलेंगी 3 सिग्नल्स। चलिए नेक्स्ट ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है फ्रेंड्स, इसमें कुछ करना नहीं है। हमने पहला देखा एन ब्यूटेन का, ठीक उसी तरह ये CH3 भी CH के साथ जुड़ा हुआ है
और ये CH3 भी CH के साथ जुड़ा हुआ है, दोनों सेम हो गए CH3 के, इसलिए दोनों मिला के 6 प्रोटॉन 1 सिग्नल देंगे। दोनों CH3 ग्रुप के टोटल 6 प्रोटॉन 1 टाइप के प्रोटॉन हो गए। ये अलग ग्रुप है CH का 1 सिंगल प्रोटॉन वो सेकंड टाइप का प्रोटॉन हो गया, वो भी 1 सिंगल सिग्नल देगा, इसलिए टोटल सिग्नल अभी 2 मिल गए हमें। और बाकी रह गया OH का प्रोटॉन, वो भी अलग टाइप का है। तो यहाँ पे टोटल टाइप ऑफ प्रोटॉन हो गई है, दोनों सेम CH3 ग्रुप के टोटल 6 प्रोटॉन जो है वो 1 टाइप के प्रोटॉन हो गए। ये CH ग्रुप का प्रोटॉन वो सेकंड टाइप का प्रोटॉन, और ये OH ग्रुप का प्रोटॉन है वो थर्ड टाइप का प्रोटॉन हो गया, इसलिए टोटल प्रोटॉन की टाइप है यहाँ पे 3, इसलिए हमें सिग्नल भी मिलेंगी 3 सिग्नल्स यहाँ पे मिलेंगे हमें। बहुत सिंपल एग्जांपल है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट मैं ला रहा हूँ, नया कॉन्सेप्ट है यहाँ पे किरालिटी का कॉन्सेप्ट। आपको पता है कि किराल कार्बन किसको कहते हैं? जब कोई कार्बन किराल होता है तो किराल कार्बन के साथ जुड़े हुए चारों ग्रुप अलग अलग टाइप के होते हैं, सेम टाइप के नहीं होते, तो ही उसको किराल कार्बन कहा जाता है। ये किराल की साइन है फ्रेंड्स। यहाँ पे कहा गया है हमें क्वेश्चन में कि ये CH2 वाला ये कार्बन किराल कार्बन है। इसका मतलब क्या होगा कि ये कार्बन के साथ जो 4 ग्रुप जुड़े होंगे वो चारों ग्रुप अलग अलग होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप होंगे। तो आप यहाँ पे सिंपल देख सकते हैं, ये CH3 हो गए और ये पूरा ग्रुप है CH3 CHCl, वो अलग टाइप का हो गया, 2 टाइप हो गए। फिर यहाँ पे 2 प्रोटॉन है और किराल भी कार्बन है, इसलिए इसका मतलब ये होता है कि ये 2 प्रोटॉन भी अलग अलग प्रोटॉन होंगे, सेम प्रोटॉन नहीं होंगे। अगर सेम प्रोटॉन होंगे तो यहाँ पे किराल का ऑप्शन ही नहीं रहता, और हमें यहाँ पे कहा गया कि ये कार्बन किराल है, इसीलिए ये 2 प्रोटॉन भी सेम होंगे। इसको हम H1 और H2 तरीके से भी बता सकते हैं। समझ आ गया फ्रेंड्स? ये कार्बन किराल है, इसलिए क्या होगा, ये दोनों ग्रुप तो अलग हो ही गए, हो ही है, अलग ही है। तो किरालिटी के नियम के अनुसार ये 2 प्रोटॉन भी अलग ही होंगे, इसलिए ये 2 प्रोटॉन अलग अलग सिग्नल देंगे, ये एक सिग्नल देगा और ये एक सिग्नल देगा। ठीक है। इसे टोटल यहाँ पे अभी कितनी होगी, ये CH3 के 3 प्रोटॉन है वो 1 टाइप के हो गए, ये हाइड्रोजन ये प्रोटॉन भी सेकंड टाइप का, और ये प्रोटॉन भी थर्ड टाइप का हो गया। 3 टाइप के प्रोटॉन इसमें से हमें मिल गए। अब ये CH3 ग्रुप है वो CH2 के साथ जुड़ा हुआ है, और ये CH3 ग्रुप है CH के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये CH3 और ये CH3 दोनों अलग अलग टाइप के ग्रुप हो गए हैं। ये दोनों सेम नहीं है क्योंकि ये दोनों अलग अलग ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए ये CH3 मिथाइल ग्रुप के 3 प्रोटॉन 1 सिग्नल देगा, और ये मिथाइल ग्रुप के 3 प्रोटॉन भी 1 सिग्नल देगा। ये दोनों अलग प्रोटॉन हो गए, अलग ग्रुप हो गए। टोटल में यहाँ पे 4 सिग्नल तो ऐसे ही मिल गई है। ये CH3 की 1 सिग्नल देंगे, ये 3 प्रोटॉन, ये अलग प्रोटॉन है, ये 1 सिग्नल देगा, ये अलग प्रोटॉन है, ये 1 सिग्नल देगा, और ये CH3 के अलग प्रोटॉन 3 है, वो भी 1 सिग्नल देगा। अब बाकी रह गया ये CH वाला प्रोटॉन, तो ये भी डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे हमें कहीं CH दिख नहीं रहा है। ये फ्रेंड्स 5th टाइप का प्रोटॉन हो गया, ये भी एक सिग्नल देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने टाइप के प्रोटॉन हो गए। ये किरालिटी के कारण ये कार्बन किराल, इसलिए इसके साथ जुड़े 2 प्रोटॉन डिफरेंट टाइप के हो गए, इसलिए ये डिफरेंट टाइप के 2 टाइप की तो यही हो गए। अब बाकी रह गया ये CH3 और ये CH3, ये CH3 CH2 के साथ जुड़ा हुआ है, ये CH3 CH के साथ जुड़ा हुआ है, दोनों अलग पड़ गए, डिफरेंट ग्रुप हो गए, तो दोनों के प्रोटॉन अलग अलग सिग्नल देंगे। तो ऐसे ये थर्ड टाइप का प्रोटॉन, ये फोर्थ टाइप का प्रोटॉन, 4 टाइप मिल गए हैं। और बाकी रह गए थे ये CH का प्रोटॉन, ये 5वें टाइप का प्रोटॉन हो गया फ्रेंड्स। इसलिए टोटल टाइप ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे 5 है, इसलिए हमें यहाँ पे मिलेंगे 5 सिग्नल्स। ये फ्रेंड्स फिर से एक बार इजी एग्जांपल है, ये दोनों CH2 Cl के साथ जुड़े हुए सेम है, सेम ग्रुप है दोनों CH2,
इसलिए टोटल सिग्नल की संख्या यहाँ पे 1। ये दोनों CH2 के 4 प्रोटॉन मिल जाके एक ही सिग्नल देंगे, क्योंकि सेम है दोनों CH2 ग्रुप, वन टाइप के प्रोटॉन हो गए। अब फ्रेंड्स इसमें क्या होगा ये देखते सकते हैं कि ये CH3 ग्रुप है, उसके 3 प्रोटॉन एक टाइप के प्रोटॉन हो गए, ये प्रोटॉन दूसरे टाइप का हो गया। अब आप सोचें कि यहाँ पे CH2 ग्रुप है, इसलिए ये दोनों प्रोटॉन भी सेम सोचेंगे, लेकिन फ्रेंड ऐसा नहीं है। सिस ट्रांस है, इसलिए हमें याद रखना है कि ये प्रोटॉन है CH3 से नज़दीक है और ये प्रोटॉन है वो CH3 से दूर है। बिल्कुल इस एग्जाम्पल के हमने देखा था इसमें कि ये हाइड्रोजन Br से नज़दीक है, इसलिए ये वन टाइप का हो गया, और ये जो Br से दूर है इसलिए ये अलग हो गया। ठीक उसी तरह यहाँ पे ये हाइड्रोजन है वो CH3 से नज़दीक है, इसलिए ये एक टाइप का हो गया, और ये हाइड्रोजन CH3 के दूर है, तो ये दोनों प्रोटॉन फ्रेंड्स डिफरेंट टाइप के हो गए।